असम के मुख्यमंत्री जी आते हैं बिहार के बक्सर में, और जिस तरह से आपने तापमान को बढ़ा दिया है बक्सर के, क्या वो लेके 4 तारीख के बाद आपको चले जाएंगे यहाँ से बक्सर से आसाम? हम नौकरी छोड़ के आए हैं तो क्या वो मेरे को अपना वहां से अपना चेयर छोड़ के मुझे मुख्यमंत्री बना देंगे क्या? क्यों बुला रहे हैं मेरे को? अपने संभालिए आप अपना राज्य, हमारे बिना आपका राज्य नहीं चल रहा है क्या? अगर आपको लगता है कि आपका बेटा आपका भाई अगर भेड़ बकरी है कि कोई आया कोरा में टांग के लेके चल दिया कि मैं भी, वो तो हार ही रहे, मैं भी हार जाऊं ताकि आरजेडी जीते, ये काम कर रहे हैं मिस्टर मिथिलेश तिवारी। जो एजेंट अगर कोई है तो मिस्टर मिथिलेश तिवारी, आरजेडी के, बिल्कुल आरजेडी के, लालू यादव के संपर्क में है। बिल्कुल संपर्क में तो क्यों नहीं होंगे, तो सारे पॉलिटिशियन आपस में संपर्क में है। आनंद मिश्रा अपने घर पे है, वो भाई साहब आए थे गेस्ट बन के, आपके घर के जाके हम बच्चा उठा लाए, आपको क्या कैसा आप जाने देंगे? तो वहाँ पे तो तालियां का गड़गड़ाहट हो रहा था, देखिए वो जो 400-500 लोग जो आते हैं जो तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे थे, उनको पता नहीं कि उनके बच्चे जिस तरह से उठा के लिया कि लेबर बना दिए जा रहे हैं असम में और गुजरात में, वो वही लोग हैं जो अपनी जमीन के साथ गद्दारी करते हैं। अभी बक्सर लोकसभा के नुआव पंचायत में है, आए हैं आनंद मिश्रा जी, निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी, जो बक्सर के तापमान को बढ़ा दिए हैं। आइए इधर लाइए, इधर लाइए। आनंद मिश्रा जी यहाँ पहुंचे हुए हैं नुआव गांव में। कैसे हैं सर, कैसे हैं? कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक है। आप तो बक्सर की तापमान को बढ़ा दिए हैं, बक्सर के तापमान को बढ़ा दिए हैं। ऐसा क्या? अच्छा, मुझे लगा कि बक्सर में तो पहले ही से बहुत जोश और खरोश गर्मी है। हाँ, तो कहाँ से तापमान बढ़ गया? मुझे नहीं, धन्यवाद भैया। अच्छा, क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसा मिल रहा है? धन्यवाद भैया, धन्यवाद। रुक जाइए। तो हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं और इन जनरल एक अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है और मैं लोगों को समझ पा रहा हूँ, लोग मुझे समझ पा रहे हैं, तो यही चल रहा है। इट्स अ गुड थिंग, अच्छा एक्सपीरियंस है। बिहार में नंबर 1 पे चल रहा है ये बक्सर। बक्सर की तापमान को आप बढ़ा दिए हैं। आईपीएस आनंद मिश्रा जी यहाँ पे आए थे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी जो आपके बारे में कई शब्द बोल गए हैं। हाँ। क्या कहेंगे? नहीं तो जो बोल गए, आपको लेके जाएंगे यहाँ से, कह रहे हैं कि अब आईपीएस आनंद मिश्रा को लेके जाएंगे। ये एक नैरेटिव है जो लोगों को समझने की जरूरत है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो कमज़ोर हैं और वो ऐसे चुनाव मतलब दूर दूर तक, वो तो मतलब 1, 2, 3 पे भी नहीं आ रहे हैं, तो अपनी जगह और साख बचाने के लिए ऐसी बातें करके लोगों को बरगलाया जा रहा है ताकि उनका भरोसा जो हो डामाडोल हो जाए मुझ पे कि भाई ये नहीं रहेंगे, ये चले जाएंगे। आप कैसे ले जाएंगे? एक जगह के सांसद को आप ऐसे उठा के आसाम कैसे ले जाएंगे? असम के मुख्यमंत्री आपके लिए आ गए हैं बक्सर में, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां से आ गए हैं यहाँ पे। आप समझ रहे हैं ना चुनाव कौन जीत रहा है? तो क्लियर तो है कि चुनाव कौन जीत रहा है। बिहार के एक युवा के प्रचार में असम के मुख्यमंत्री को आना पड़ा। जी बिल्कुल, हमारे प्रचार में ही वो आए थे, हमारे स्टार प्रचारक बन के आए थे। एक बात और बताइए, एक बात और वो बोल गए हैं कि आप आरजेडी लालू यादव के संपर्क में है और पैसा लिए हैं क्या आप? आपको लगता है एक वर्दीधारी, अब कौन किसके बारे में बोल रहा है हम इस बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन एक आईपीएस की नौकरी छोड़ के कोई ये सब घटिया काम करने का सोच के आए तो उस सोच को सलाम है जो ऐसा सोच भी सकता है। और दूसरा बात जहाँ तक आता है कि यहाँ पे पहले तो हमने उनको ही दरवाज़ा खटखटाया था ना, पहले तो उनको ही कहा था कि आप हमें ज्वाइन करा लीजिए, तो हमें तो लगा था बहुत बड़े नेता हैं शायद ज्वाइन करा पाएंगे, वो तो पार्टी ही नहीं ज्वाइन करा पाए। फिर अब क्या बोला? बक्सर के लोगों में काफी देख रहे हैं कि खलबलाहट हो गया है जब से आसाम के मुख्यमंत्री जी आए हैं, बोल रहे हैं कि आनंद मिश्रा जी को लेके जाएंगे 4 तारीख के बाद। ये नैरेटिव आप सेट करने की कोशिश करें, है ना, कि लोगों को मन में ये डालने की कोशिश करें। आनंद मिश्रा अपने घर पे है, वो भाई साहब आए थे गेस्ट बन के, आपके घर के जाके हम बच्चा उठा लाए, आपको क्या कैसा आप जाने देंगे? तो वहाँ पे तो तालियां का गड़गड़ाहट हो रहा था, देखिए वो जो 400-500 लोग जो आते हैं जो तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे थे, उनको पता नहीं कि उनके बच्चे जिस तरह से उठा के लिया कि लेबर बना दिए जा रहे हैं असम में और गुजरात में, वो वही लोग हैं जो अपनी ज़मीन के साथ गद्दारी करते हैं और अपने बच्चों को लेबर बना के उसमें ही खुश और ताली गड़गड़ा रहे हैं। समझ अपना ही हित नहीं समझ पा रहे हैं, तो वैसे ताली गड़गड़ाने वालों के लिए जो कि इंटरटेनमेंट देखने बैठे थे वहाँ पे, उनके बारे में हम क्या बोलें? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि जो 400 पार के वोट काट रहे हैं आप, तो जो जीतता है 400 पार की भी बात कर रहे हैं, जो जीतता है उसका वोट कटता है ना भाई साहब। यहाँ तो मेरा वोट कट रहा है, हमारा वोट काटने के लिए एक दूसरा फर्जी आनंद मिश्रा खड़ा किया गया। आप देखिए तो कौन, देखिए ये सब चीजें समझिए, कौन जीत रहा क्लियर है। आप एक जगह के मुख्यमंत्री को लाते हैं, आप कहेंगे आप प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं कि भाई एक निर्दलीय कैंडिडेट को रोकने के लिए आप मुख्यमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाएंगे आप। हाँ, तो आप खुद समझिए ना कि इलेक्शन कौन जीत रहा है। आप नया एक मेरे नाम का ही एक फर्जी आदमी खड़ा करते हैं जो मेरे नाम का भी नहीं है, उसके एफिडेविट भी गलत बना के आप लोग पूरी तरह से प्रशासन पे प्रेशर डाल के आप एक तीसरा आदमी खड़ा करते हैं कि मुझे कैसे हराया जाए। क्यों? क्योंकि ये करके वो अपने, अब एजेंट कौन है आरजेडी का, आप समझिए इस बात को। खुद हार रहे हैं ये श्योर हो गया,
मैं जीत रहा हूँ ये भी श्योर था। तो अब मैं जीत जाऊंगा तो मुंह कैसे दिखाएंगे? ये जो हारने का जो है ना वो ठेकड़ा किस पे फोड़ेंगे? तो मुझे हरा के फिर खुद हारने का बोलेंगे जिम्मेदारी, कि मेरी जिम्मेदारी। इसके लिए एक नया आनंद मिश्रा खड़ा किया गया कि मैं भी, वो तो हार ही रहे, मैं भी हार जाऊं ताकि आरजेडी जीते। ये काम कर रहे हैं मिस्टर मिथिलेश तिवारी, जो एजेंट अगर कोई है तो मिस्टर मिथिलेश तिवारी। आरजेडी के? बिल्कुल आरजेडी के लालू यादव के संपर्क में हैं। बिल्कुल संपर्क में तो क्यों नहीं होंगे, वो तो सारे पॉलिटिशियन आपस में संपर्क में हैं। हाँ तो वो तो रहेंगे ही, और तो आते ही कह दिए थे ना कि वो उनके मित्र हैं, दोस्त हैं। ये सब तो आपके मीडिया पे है, आर्काइव्स खंगाली, आपको मिल जाएगा कौन किसका दोस्त है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, बक्सर के लोग इंतजार कर रहा है आपका ये वीडियो नहीं आया अभी, प्रतिक्रिया नहीं आया। जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री जी आते हैं बिहार के बक्सर में, और जिस तरह से आपने तापमान को बढ़ा दिया है बक्सर के, वो बोल के गए हैं, और बक्सर के लोग इंतजार कर रहा है कि आईपीएस आनंद मिश्रा जी के मुंहों से सुना जाए। क्या वो लेके 4 तारीख के बाद आपको चले जाएंगे यहाँ से बक्सर से आसाम? अगर आपको लगता है कि आपका बेटा, आपका भाई अगर भेड़ बकरी है कि कोई आया कोरा में टांग के लेके चल दिया, हाँ तो आपके भी समझ पे ये मतलब है, आप समझिए किस तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स। देखिए ये कुछ लोग हैं जो हमारे नेता है ना, उनका राजनीति ही झूठ पे चलता है, नैरेटिव्स पे चलता है, उनके पास तथ्य नहीं होता तो कुछ भी बोल सकते हैं। पब्लिक को क्या 10 ही दिन तो बेवकूफ बनाना है, वोट लेके निकल लेना उनको, तो 10 दिन में जो चाहे बना देंगे। आप खुद देखिए, आप 4 तारीख के बाद आप नहीं जाएंगे? ओ भाई साहब कहाँ जाए? बक्सर छोड़ के नहीं जाएंगे आसाम? मैं घर पे हूँ यार, मैं क्यों आसाम जाऊंगा? आप क्यों जाएंगे? मेरे घर पे हैं यार हम। रुकिए, जब हम घर पे है तो रुक जाइए, हम बोल लेने दीजिए। हम जब घर पे है तो हम क्यों जाएंगे? ये बात आप समझे। हम नौकरी छोड़ के आए हैं तो क्या वो मेरे को अपना वहां से अपना चेयर छोड़ के मुझे मुख्यमंत्री बना देंगे क्या? क्यों बुला रहे हैं मेरे को? अपने संभालिए आप अपना राज्य, हमारे बिना आपका राज्य नहीं चल रहा है क्या? तो ये सब बातें देखिए पॉलिटिकल बातें हैं, इन सब चीज़ों पे आपको नहीं ध्यान देना चाहिए। लोगों को भी समझना चाहिए कि एक सच्चा और एक ईमानदार प्रत्याशी को सिर्फ रोकने गिराने के लिए आपको बरगलाया जा रहा है। तो इस बात को समझिए, पिछले इतने साल से बरगलाया ही जा रहे हैं हम लोग, ताकि सबकी फैक्ट्री और मिल चलते रहे और हमारे से लेबर सप्लाई होता रहे। ये दिख गया कि ये बंदा आके अपने लोगों को सशक्त बना देगा, तो इसको रोकने का ये बहुत बहुत बड़ा प्रयास है। हमारी जनता को इसको लेकर सजग होना चाहिए। आपका लड़ाई किनसे है? हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, हम किससे लड़ेंगे? कोई है ही नहीं अभी लड़ाई में हम लोग के। हम लोग तो पूरे चुनाव जीत रहे, 20 लाख का वोट हम टारगेट करके बैठे हैं। बाकी जो लोग इर्द गिर्द हैं, जिनको लग रहा है कि वो किसी लड़ाई में है, आप तो ऐसा प्रत्याशी है कि मुख्यमंत्री को बुला दिए। नहीं, हम नहीं बुलाए हैं, वो अपने डर से आए हैं, बुलाए गए हैं। जो हार रहे हैं, जिनको लगा था कि सेफ सीट है, कहते हैं कि जैसे कि बेगारी के लिए खरीद लिया है यहाँ की बक्सर की जनता को, कि सेफ सीट बना दिए कि ये जाएंगे कहाँ, हमको ही वोट देंगे। जब उनको लगा कि जमीन के पैर के नीचे जमीन खिसक गई, तो मुख्यमंत्री नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी को भी बुला रहे हैं लोग। आप देखते रहिए हमको रोकने के लिए क्या क्या होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि बक्सर की जनता इस बात को समझेगी और इस बात की गरिष्ठता को समझेगी कि कौन जीत रहा है। ये खुद तय हो चुका है, तो डिक्लेयर हो गया, वो खुद आके डिक्लेयर कर गया कि मैं जीत रहा हूं। तो इसमें लेके कहां संशय होना चाहिए? तो इसीलिए कहीं इधर उधर नहीं जाना है, चुपचाप करके सेव छाप पे देना है वोट। 8 नंबर क्रमांक संख्या है, 4 तारीख को हम लोग जीतेंगे और 5 तारीख से हमारा काम शुरू। चलिए देख सकते हैं आनंद मिश्रा जी पहुंचे हैं नुआव गांव में पहुंचे हैं। नहीं दिखाइए, पूरा दिखाते रहिए यहाँ पे पहुंचे हैं आनंद मिश्रा। और बाकी सब वीडियो को लेके आपका क्या राय है, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।